हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 10.5। इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं आज। सो द सेवेंथ क्वेश्चन सेज इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर्स ऑफ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। देखिए, ये सर्कल गिवन है, एक हमें सर्कल का सेंटर है O, दो डायमीटर्स गिवन है हमें BD और AC, और ABCD पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है जो साइक्लिक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसके चारों कॉर्नर्स सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहे हो। तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये दो डायगोनल्स हैं इसके, और यही दो डायमीटर्स भी हैं। तो अब हमें प्रूव करना है कि ABCD जो है ये एक रेक्टेंगल है। तो देखते हैं किस तरह से होगा ये। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें उसे पैरेललोग्राम प्रूव करना ज़रूरी है। एक तो वो पैरेललोग्राम हो और उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें प्रूव करनी मस्ट है। इसके अलावा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल्स हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको प्रूव करना है, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो एक ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और एक प्रॉपर्टी हमारी और होती है कि जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल भी होते हैं। तो अगर हम ये प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर सकें तो हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रूव कर पाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे BD को। अगर मैं BD लूँ और इधर जो सेमी सर्कल है इस तरह से इसको ड्रॉ कर दूँ, ये D है, ये B है, ये O सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब देखिए, जो ये सेमी सर्कल है इसके अंदर एक एंगल बन रहा है DCB, और हमारे पास प्रॉपर्टी है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी हम सबसे पहले यूज करेंगे। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल जो है हमारे पास ये आ गया 90 डिग्री। अब इसी तरह से देखिए, DB पर अगर हम ये बचा हुआ जो सेमी सर्कल है इधर वाला, इसको कंसीडर करें, तो यहाँ पर एंगल हमारा बन रहा है DAB। तो ये भी सेमी सर्कल के अंदर एंगल है। आप इसको चाहें तो अलग से इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। मैं ड्रॉ करती हूँ दोबारा। इस तरह से ये पोर्शन आप हाइड कर लीजिए, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है इस तरह से आएगा। ये डायमीटर, ये सेमी सर्कल, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। तो इसको भी हम लिख लेंगे, एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम कंसिडर करेंगे दूसरा डायमीटर AC। देखिए, ये A है, ये C है, यहाँ हमारे पास पॉइंट है D, और इसके अंदर कौन सा एंगल बन रहा है हमारा? एंगल CAD, ये O सेंटर ऑफ द सर्कल था। अब हम सिर्फ इतना पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं, मैंने सिर्फ इतना ड्रॉ करा है। तो इसमें भी अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो हमारा एंगल ADC आ गया 90 डिग्री। अब इसका इधर का बचा हुआ जो हाफ है उसको अगर हम कंप्लीट करें इस तरह से, या हम इसको छोड़ के सिर्फ इसको अगर कंप्लीट करें, तो हमारा ये वाला एंगल जो B पॉइंट पर बन रहा है ये भी सेमी सर्कल में एंगल हुआ, AC डायमीटर है। देखिए, अब आप इस पोर्शन को हाइड कर लीजिए, तो आपका ये सेमी सर्कल, इसके अंदर एंगल ABC ये भी हो गया 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। इसी तरह से एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये दोनों भी 90 डिग्री के हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट पेयर ऑफ बोथ एंगल्स आर इक्वल। ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल है, ये पेयर भी इक्वल और ये पेयर भी इक्वल। अपोजिट पेयर ऑफ opposite pair of angles are equal, so ABCD is a parallelogram। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप था ABCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना, वो हमने प्रूव कर दिया इस प्रॉपर्टी से कि अगर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल हो तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। अब आगे मूव करते हैं। लेकिन देखिए वैसे तो हम इसका 90 डिग्री का एंगल भी प्रूव कर चुके हैं, हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया है और चारों एंगल्स भी इसके 90 डिग्री हैं, तो ये यहीं पर वैसे तो अपने आप में प्रूव हो जाता है कि ये रेक्टेंगल है। लेकिन यहाँ दो प्रॉपर्टीज़ हम और भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। हमें मालूम है कि एक ही सर्कल के अगर हम अलग अलग रेडियाई लें तो वो सभी इक्वल होंगे। ऑल रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो हमें मालूम है। तो इस सर्कल में देखें ओ सेंटर है सर्कल का, तो इसीलिए ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल रेडियाई हैं। इसी तरह से ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। हमने चारों को एक साथ लिख लिया। अब अगर हम अलग अलग देखें तो ओ ए ओ सी के इक्वल आ रहा है और ओ बी ओ डी के इक्वल आ रहा है, इसी को मैंने बाइफरकेट कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ओ ए ओ सी के इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज टू ये दोनों ए सी के हाफ हैं। तो हम इसको यहाँ पे और भी एक्सटेंड करके लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और इसी तरह से ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। तो इसका मतलब ये जो दो डायगनल्स हैं ये आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, और जो डायगनल्स है वो डायमीटर भी है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। ए सी ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी डी, क्योंकि ये दोनों सर्कल के डायमीटर्स हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डायगनल्स ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल। ये दोनों यहाँ पर हमने इक्वल प्रूव करे या कहीं गिवन थे हमें डायमीटर्स, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी किसकी होती है? रेक्टेंगल की। तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक रेक्टेंगल है। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle। तो होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो वेरी मच।